हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना, वो भी मात्र 5 सेकंड में। ठीक है। उससे पहले आपके लिए 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। देखो ये कैसे याद करेंगे। जैसे कि हम वर्ग कैसे होते हैं, एक का गुणा हम एक में करते हैं। ठीक है, तो कितना होता है? एक। कितना होता है? एक। तो इसी को हम एक को 2 बार गुणा कर रहे हैं ना, तो इसी को बोलते हैं हम एक स्क्वायर। एक का स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार हम दो का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? दो का स्क्वायर। तो ये दो मतलब 2 बार होना चाहिए, है ना। तो 2 गुणा 2। ठीक है। मतलब 2 दूनी 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 बराबर कितना होता है? 9। ठीक है। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर। 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16। ठीक है। 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 बराबर 25। कितने होते हैं? 25। ठीक है। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर। 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 बराबर कितना होता है? 6 6 36। कितना होता है? 36। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे, कितने का? 7 का, तो 7 गुणा 7 बराबर कितना होता है? 49। 7 7 49। ठीक है। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर। कितने का? 8 का। 8 गुणा 8 बराबर 8 8 64। कितने होते हैं? 64। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 बराबर 81। कितना होता है? 81। इसी प्रकार 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 बराबर कितना होता है? 100। ठीक है। इस इनको तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इनसे जो आगे आएंगे उन्हें कैसे निकालेंगे? जैसे कि हम 2 डिजिट आएगी, ठीक है, इसका मल्टीपल कैसे करेंगे, राइट। जैसे कि अब यहां पर ले लो, यहां पर हो जैसे कि 22। ठीक है। अगर 22 का हम 22 में गुणा करेंगे, ऐसे ही तो एक मतलब एक संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करना। तो यहां से अगर हम करेंगे, कितने आएंगे? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो अब इसको जोड़ेंगे हम, 4 और 4 और 4 8, और ये 4 के 4, तो ये हो जाएगा 484। इस तरह से हम पहले निकालते थे, लेकिन अब कैसे निकालेंगे? ठीक है। लेकिन इनको मात्र 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, ये तरीका सीखना हमें। इसके लिए अगर हमें, देखो यही है ना 22, 22 है ना, तो सबसे पहले आपके लिए सीखना है, राइट। अब देखो अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपके लिए एक फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ए प्लस बी का फॉर्मूला यही होता है ना, राइट। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ये कैसे है? ए, और यहाँ पे भी ए है। ठीक है। अगर हमें 22 का भी स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 दूनी 4, मतलब 2 का स्क्वायर। फिर इस वाले का स्क्वायर, बी है ना, बी की जगह कितना है? 2, तो इसका भी स्क्वायर। लेकिन जो लास्ट में लिखते हैं ना, 2 डिजिट लिखते हैं। कितनी डिजिट लिखते हैं? 2 डिजिट। ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों का आपस में गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने आते हैं? 8। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 484। ठीक है। अब देखो, अब कोई और दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे कि 23 लेते हैं। कितने लेते हैं? 23। 23 लेते हैं, राइट। अब 23 का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है। हम 23 का स्क्वायर निकालेंगे। ये कितना है? ए, और ये कितना है? बी। ठीक है। तो हम इसके निकालने के लिए, तो सबसे पहले अगर हम एक फॉर्मूला भी लिखे, फॉर्मूला बनाए, तो देखो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर जो बी लिखा जाएगा वो 2 डिजिट में लिखा जाएगा। कितने में? 2 डिजिट में। और यहाँ पर हम एक संख्या छोड़कर 2ab लिखते हैं। यहाँ पर क्या क्या लिखते हैं? 2ab, और यहाँ पे एक संख्या हम छोड़ देंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? ए स्क्वायर, मतलब कि हम यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है? 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर 2 डिजिट में कितना होगा? 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 डिजिट में कितना होगा? 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर कितना होगा? 2 गुणा 3 गुणा 2, और इसको हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। देखो अब इसको कितनी जल्दी निकाल पाएंगे। देखो हम क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9, 2 डिजिट। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। अब इन तीनों का आपस में गुणा, 2 तिया 6 दूनी 12, कितने हो गए? 12। ठीक है। 9 और 2, 4 और 1 5, कितना आ गया? 529। बहुत ही जल्दी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें निकालना हो, समझो 56 का निकालना हो, कितने का निकालना हो? 56 का स्क्वायर निकालना हो, हम इसे कैसे निकालेंगे? मतलब कि 6 का स्क्वायर, हमें लास्ट में कितने लिखने होते हैं? 2 डिजिट। कितना होता है? 36। तो यहां से हमें 2 डिजिट हो गई। ठीक है। इसी प्रकार देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है ना। अब इन तीनों का आपस में गुणा, है ना, मतलब कि यहाँ पे 5 गुणा 6 गुणा 2। ये देखो मैं आपके लिए समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपके लिए अपने मन में ही करना है। 5 6 30 दूनी 60, कितने? 60। ठीक है। एक लाइन छोड़कर लिखनी है, एक अच्छा छोड़ के लिखनी है।
6 के 6, 3 के 3 और 5 और 6 कितने हो गए 11, 2 और 1 3, कितने हो गए 3136। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें लगाना हो 76 का लगाना हो 76 का, ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? मतलब कि सबसे पहले 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, है ना। देखो 7 6 42 दूनी कितने होते हैं 84, कितने होते हैं 84, राइट। अब देखो यहां पर जोड़ेंगे तो एक संख्या छोड़कर लिखनी है। यहाँ पर आपके लिए ये विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर एक संख्या को छोड़कर ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 और 3 कितने होते हैं 7, और 9 और 8 कितने होते हैं 17 के साथ हासिल 1, 4 और 1 5, कितने होते हैं 4 और 1 5। इस तरह से हम निकाल पाएंगे आसान तरीके से। और भी कोई संख्या ले सकते, जैसे कि 93 का लेते हैं, कितना 93, 93, राइट। अगर हम 93 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कितने करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 09, क्योंकि हमें 2 डिजिट लिखने होते हैं, पीछे कितने 2 डिजिट, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना होता है 81। अब हम जो लिखेंगे वो यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो 9 तिया 27 दूनी 54, कितने हो गए 54, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर तो 9 के 9 आ गए, है ना। 4 के 4 यहाँ पर आ जाएंगे, 1 और 5 कितने होते हैं 6 और 8, ठीक है। इस तरह से हम इसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि अगर हमें लेनी हो 84 लेना हो, कितना हो 84, ठीक है। अगर हमें 84 का स्क्वायर निकालना हो, हम इसे कैसे निकालेंगे? 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, राइट, 2 डिजिट हो गई, राइट। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 64। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 32 दूनी कितने होते हैं 64, तो 64 को हम एक डिजिट छोड़कर यहां पर लिख देंगे, राइट। अब देखो अब इसको हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस। अब यहाँ पे प्लस में ध्यान देना है, हम यहाँ से एक डिजिट छोड़कर लिखते हैं, तो यहाँ पर 6 के 6 आ जाएंगे, 1 और 4 5, और 6 और 4 10 का जीरो हासिल 1, 6 और 1 7। अब हम स्क्वायर को ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, जैसे कि इस ट्रिक को सीखने से पहले हम समझेंगे 100। 100 क्या होता है? 100 यहाँ पर होती है बेस वैल्यू, क्या होती है बेस वैल्यू, राइट। यहाँ पर 100 क्या है बेस वैल्यू। अब हम सीखेंगे सबसे पहले 100 से ऊपर के स्क्वायर कैसे निकालें, राइट। अब देखो जैसे कि अगर हमारे पास 101 है, इसका स्क्वायर हम कैसे निकालें, ठीक है। अब देखेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से ये कितना ज्यादा है एक, कितना ज्यादा है ये एक ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे इस एक का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे एक का स्क्वायर, और यहां पर भी हमें कितना डिजिट होना चाहिए 2 डिजिट, ठीक है। इसी प्रकार और एक ज्यादा है, तो यहां पर हम 100 में मतलब जितना है इसमें 101 में हम एक जोड़ देंगे, एक प्लस कर देंगे, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। देखो जैसे कि एक का स्क्वायर कितना आता है 01, और 101 में हम प्लस करेंगे तो कितना होगा 102, ठीक है। इसी प्रकार देखो अगर हमें 102 का स्क्वायर निकालना हो, 102 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये 100 से कितना ज्यादा है, तो यहां पर कितना ज्यादा है +2 ज्यादा है, ठीक है। हम क्या करेंगे इस 2 का स्क्वायर करेंगे, इस 2 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और भी कितना डिजिट में आना चाहिए 2 डिजिट में, कितने डिजिट में 2 डिजिट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 102 में हम और 2 प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे 2 प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। 102 में 2 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 104, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 04, क्योंकि हमें 2 डिजिट में लिखना होता है। अब देखो हम इसी का आंसर केवल एक ही लाइन में लेके आ पा रहे हैं, कितनी लाइन में एक ही लाइन में, ठीक है। अगर हमें 103 का स्क्वायर निकालना हो तो देखो अब हम इन्हें नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये हमने समझाने के लिए बताया है, ठीक है। जैसे कि अगर हमें 103 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, क्योंकि हमें ये 2 डिजिट में लिखना होता है, कितनी डिजिट में 2 डिजिट में, ठीक है। अब हम इस 3 में अगर ये 3 ज्यादा है तो इसमें हम 3 ही प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे 3 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 106, कितना हो जाएगा 106, ठीक है। इसी प्रकार हमें 104 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे 104, तो हम देखेंगे ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 4, ठीक है, कितना ज्यादा है 4, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे और 4 ही प्लस करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 108, 108, ठीक है। अगर हमें 105 का निकालना हो,
105 का, ठीक है। तो यही पैटर्न होगा, हम देखेंगे कितना ज्यादा है ये 100 से, 5 ज्यादा है, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 को प्लस कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, ठीक है। इसी प्रकार इसका ये स्क्वायर हो गया। अब हम निकालेंगे 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम 106 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें क्या है ये देखेंगे हम कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 6 का, 6 ज्यादा है 100 से, कितने ज्यादा है 6, तो हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। टू डिजिट देखेंगे पीछे। अब हम इस 106 में 6 को ही प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 112, 112, 112 को हम इसी तरह से लिख देंगे। अब देखो हम कितनी आसान तरीके से हम 106 प्लस को 100 प्लस के स्क्वायर को हम एक ही लाइन में कर पा रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर हम 107 का निकालेंगे, 107 का, अब हम देखेंगे कि ये 100 से कितना ज्यादा है, तो हम देखेंगे इसमें 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, ठीक है। अब वैसे भी अगर 100 प्लस है तो हम देखेंगे ये कितना है 7, तो इस 7 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 7 प्लस कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, टू डिजिट, ठीक है। और इसमें 7 ही प्लस करेंगे तो 114, 114, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें 108 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 108 का, ठीक है। 108 के देखने के लिए हमें पता है ये 8 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 64, ठीक है। 8 ही इसमें प्लस कर देंगे, क्या करेंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा 116, 116, ठीक है। अब हम निकालेंगे 109 का, 109 का निकालने से पहले यही पैटर्न होगा, हम देखेंगे कितना ज्यादा है 9, तो हम इसमें 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 प्लस कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 81, ठीक है। और यहाँ पे 9 प्लस करेंगे तो 118, 118, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे। अगर इसी तरह से अगर हमें 110 का निकालना हो, 110 का, 110 का निकालना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखो अब हमें 110 का निकालना हो, देखेंगे कितना ज्यादा है 10, कितना ज्यादा है 10, ठीक है। हम 10 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 10 का स्क्वायर, हमें लास्ट में कितने डिजिट लिखने हैं 2 डिजिट, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, लेकिन हम एक जो होगा वो हासिल में होगा, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 डिजिट ही लिखते हैं, जो एक बचेगा उसे हम हासिल में लगाएंगे। देखो यहाँ पर 110 में हम 10 ही प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 120, 120 में हम अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 121, 121, ठीक है। इसी प्रकार हमें 111 का निकालना हो, 111 का, ठीक है। तो क्या है कि कितना ज्यादा है 11, कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 121, तो 21 में हम 2 डिजिट लिखेंगे, कितना 21, और एक किस में आएगा हासिल में, किसमें हासिल में, ठीक है। अब देखो इसमें हम 111 में 11 जोड़ते हैं तो 122 होता है, ठीक है। और इसमें एक हासिल का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 123, कितना आएगा 123, ठीक है। अगर हमें 112 का निकालना हो, 112 का, ठीक है, ऐसे ही निकालना हो तो कितना ज्यादा है ये 12 है, कितना ज्यादा है 12, ठीक है। हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो हम 144 में थे हम 44 2 डिजिट पीछे की संख्या को लिख देंगे और एक को हम हासिल में लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 12 ज्यादा है तो इसमें 12 को हम प्लस करेंगे तो 124 हो जाएगा, और 124 में हम 1 प्लस करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 125, ठीक है। हम देखो लेकर निकाल पा रहे हैं ना, केवल इसको हम 5 सेकंड में ही इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है, और एक ही लाइन में निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो 113, 113 का करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कितना ज्यादा है, यहाँ पर 13 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, और यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो इसका 169 होता है, लेकिन हम यहाँ पर 169 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 69 लिखेंगे और एक प्लस में आएगा, हम इसकी टू डिजिट संख्या लिखेंगे 69, कितना लिखेंगे 69, जो एक बचेगा उसे हम प्लस में लिखते हैं, ठीक है। ये आपके लिए विशेष करके ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर एक बचा, लेकिन अब देखो यहाँ पर हम 13 इसमें प्लस करेंगे तो कितना होता है 126, 126 में हम एक प्लस करेंगे तो 127 होता है, कितना होता है 127, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें 114 का निकालना हो, 114 का, ठीक है, ऐसे ही। अब देखो यहाँ पर कितना ज्यादा है 14, कितने ज्यादा है 14, ठीक है, 14 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 14 का स्क्वायर 196 होता है, कितना होता है 196, तो हम 196 यहाँ पर लिखेंगे 2 डिजिट
और एक हम प्लस के लिए रखेंगे, ठीक है। अब हम 14 का इस यहाँ पर प्लस करेंगे तो 128 होता है, और एक हासिल का तो कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 129। इसी तरह से हम 100 प्लस की संख्या का स्क्वायर आसानी से एक लाइन में, और वो भी मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी, अभी हमने 100 प्लस के निकाले हैं, तो हम क्या करते थे, 100 हमने बेस लिया था, 100 बेस लेने के बाद जो उससे 100 से ज्यादा होती थी उसका स्क्वायर करके उसमें हम प्लस कर देते थे, उसका स्क्वायर करके प्लस कर देते। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये 100 से कम है, क्या है कम, मतलब अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 100 से अब ये कितना कम है, तो जितनी संख्या ये कम होगा उसका स्क्वायर करके उस संख्या में से हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब हम सीखते हैं कुछ संख्याओं को लेकर, ठीक है। देखो जैसे कि अगर हमें 99 का निकालना हो, 99 का, राइट, अब 99 का स्क्वायर निकालना हो तो इसमें हमें बेस कितना लेना होगा, बेस तो हमें 100 ही रखना है, कितना रखना है 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है। अब देखो हम अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कम है, कितना कम है, एक कम है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे कि वहां पर अगर एक ज्यादा होता था तो हम एक का स्क्वायर करते थे, तो उसी तरह से हम यहाँ पर एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा एक, ठीक है, एक ही इसका स्क्वायर रहेगा। लेकिन हम उसमें क्या करते थे कि एक को हम प्लस कर देते थे, लेकिन क्योंकि वो 100 प्लस होता था, इसी तरह से ये क्या है 100 माइनस है, तो इसमें हम एक माइनस करेंगे, और हम 99 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 98, कितना आएगा 98, ठीक है। इसी तरह से अब हम निकालेंगे 98 का, 98 का हम स्क्वायर निकालेंगे, तो अब हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें दो कम है, कितना कम है दो, ठीक है, दो कम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो कम है तो हम क्या करेंगे, दो का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि 2 डिजिट संख्या लिखते हैं, और दो का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है 4, ठीक है। अब हम इसमें से दो ही माइनस कर देंगे, क्या करेंगे दो माइनस, उसमें प्लस करते थे इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 96, कितना आएगा 96, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो 97 का, 97 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना कम है तीन, कितना कम है तीन कम है, तो हम तीन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 9, कितना आता है 9, तो हम क्या लिखेंगे 09, क्या क्या लिखेंगे 09, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 डिजिट संख्या लिखनी होती है, यह आपके लिए विशेष ध्यान देना है। और यहाँ पर हम तीन इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 94, कितना आएगा 94, ठीक है। अब देखो अगर हमें 96 का स्क्वायर निकालना हो, 96 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है कि ये 4 कम है, कितना कम है 4, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 2 डिजिट संख्या मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, और यहाँ से हम 4 ही माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 92, कितना आएगा 92, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें 95 का स्क्वायर निकालना हो, कितने का 95 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम देखेंगे ये 100 से कितना कम है 5 कम है, कितना 5, ठीक है 5 कम है, तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर देखेंगे 2 डिजिट संख्या पूरी होती है यहाँ पर, तो इसमें 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9025, ठीक है। अब हम निकालेंगे 94 का, अगर हमें 94 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये कितना कम है 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 16, कितना होता है 16, ठीक है। अब हम इसमें से 6 ही घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 88, कितना आएगा 88 आएगा, है ना। यहाँ पर घटाने पे भी हमें विशेष ध्यान देना है। अब हम देखेंगे 93 का, 93 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना कम है 7 कम है, तो हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 49, 49 होता है ना। और यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, अब 93 में से हम 7 कम करेंगे कितना होता है 84, कितना होता है 84, ठीक है। अब देखो अब आपके लिए 92 का स्क्वायर निकालकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। आपके लिए 92 का स्क्वायर निकालकर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, और ये बताना है कितने कम है। अब हम निकालते हैं 91 का, कितने का 91 का, ठीक है। अब हम 91 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या है, ये कितना कम है 9, कितना कम है 9 कम है, तो हम इसमें 9 का स्क्वायर करेंगे मतलब कितना होता है 81, 81 होता है ना। और यहां से हम अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 82, कितना आता है 82, ठीक है। अब देखो अगर 92 का आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है,
और आप ये बताना है कि आप अब कितने कितने ही समय में इसको निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमें निकालना हो 90 का तो आप निकाल ही लोगे है ना। 90 में स्क्वायर में क्या करते हैं, स्क्वायर में अगर एक जीरो है तो दो जीरो लगा देते हैं, और ये 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 89 का निकालना हो, 89 का, ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, ये कितना कम है 11 है ना, 11 कम है तो हम क्या करेंगे 11 का स्क्वायर करेंगे। कितने का करेंगे, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 लिखेंगे और यहाँ पर एक हासिल में आ जाएगा, हासिल में आ जाएगा एक, और इसमें से हम 11 ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा 78 आएगा। कितना आएगा 78, और 78 में हम एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा 79 आएगा। कितना आएगा 79 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें 88 का स्क्वायर निकालना हो, 88 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे हम ये कितना कम है 100 से, माइनस के 12, कितना कम है 12 कम है। ठीक है, अब हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे कितना होता है 144, तो यहाँ पे लिखेंगे 44, कितना लिखेंगे 44। ठीक है, और यहाँ पर एक हासिल में बचेगा, और इस 88 में से हम 12 कम करेंगे, क्या करेंगे 12 कम करेंगे, तो कितना होगा इसमें 88 में से 12 कम करेंगे तो 76 होगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 77, कितना आएगा 77। ठीक है, अब देखो अब हम निकाल के देखते हैं 87 का। ठीक है, अब देखो ये कितना कम है 13 कम है, कितना कम है 13। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 में से हम केवल 69 यहाँ पर लिखेंगे और जो एक बचेगा उसको हम हासिल में लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें से हम 13 कम करेंगे, कितना कम करेंगे 13, तो कितना बचेगा 74, और 74 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। ठीक है, राइट। अब देखो अब हम निकालेंगे 86 का, 86 का स्क्वायर। ठीक है, 86 का स्क्वायर निकालेंगे तो अब हम देखेंगे कितना कम है 14, कितना कम है 14, तो हम इसमें 14 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 14 का स्क्वायर, कितना होता है 196, तो यहाँ पर एक बचेगा हासिल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना 86 में से हम 14 माइनस करेंगे तो कितने आएगा 72, और एक हासिल जोड़ेंगे 72 में तो आएगा 73। ठीक है, अब हम निकाल के देखेंगे 85 का, 85 का, राइट, 85 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये कितना कम है 15 कम है, तो 15 कम है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 25, 225, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। ठीक है, और यहाँ पर दो हासिल में बचेंगे, किसमें बचेंगे हासिल में। अब इसमें से हम 15 कम करेंगे तो कितना बचेगा 70 बचेगा, और 70 में हम दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। ठीक है, इसी तरह से हम 85 का, इससे भी 75 तक आप ऐसे ही निकाल कर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब हम सीख चुके हैं कि 100 से अगर संख्या ज्यादा हो उसका स्क्वायर कैसे निकालें, वो भी एक लाइन में, और 100 से कम हो और उसका स्क्वायर कैसे निकालें। अब हम सीखेंगे 50 से संख्या ज्यादा हो या कम हो उनका स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, उसके लिए हमें जैसे 100 उसमें बेस लेते थे, इसमें ही हम इसमें कितना लेंगे 50 बेस लेंगे, कितना लेंगे 50, बेस वैल्यू कितनी होगी 50। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम सबसे पहले हम सीखते हैं कि 100 से अगर संख्या सॉरी अगर 50 से संख्याएं ज्यादा हो उनका स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है, हमें लेते हैं 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस 50 में हमें एक चीज और ध्यान देनी है, इसकी बेस वैल्यू जैसा कि 50 बेस है ना, लेकिन अब यहाँ पर 50 बेस लेनी चाहिए, बेस यहाँ पर हमें 50 बेस वैल्यू लेनी चाहिए, लेकिन हम उसमें 100 बेस वैल्यू लेते थे, तभी तो हम उसमें 100 प्लस करते थे, लेकिन इसमें हम 100 का ये आधा है, कितना है 100 का आधा है, तो हम इसमें से इसका भी आधा कर देंगे, क्या कर देंगे आधा, तो अब हम इसकी बेस वैल्यू कितनी लेंगे 25 लेंगे, कितनी लेंगे 25। ठीक है, अब ये बिल्कुल आपके लिए ध्यान देना है ना, इसमें हम 50 बेस वैल्यू नहीं लेंगे, इसमें 25 बेस वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखेंगे ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, कितना ज्यादा है एक ज्यादा है 50 से, तो एक ज्यादा है तो हम एक का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे एक का स्क्वायर, कितना होता है 01, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि हम उसमें 100 में 1 प्लस करते थे, अगर हमें 101 का निकालना होता था, ठीक है, लेकिन ये 100 का आधा 50 है तो हम इसके आधे में ही जोड़ेंगे, जैसे कि अगर ये 51 है तो इस 50 में नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 25 में जोड़ेंगे, क्योंकि 100 का ये आधा है तो इसमें हम कितने में जोड़ेंगे 25 में जोड़ेंगे, तो कितना होगा 26, कितना होगा एक जोड़ेंगे तो 26। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 52 का स्क्वायर निकालना हो, कितने का 52 का स्क्वायर निकालना हो, तो देखो हम यहाँ पर क्या है दो ज्यादा है, कितना ज्यादा है दो ज्यादा है, दो का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 4, दो दूनी 4 और 2 डिजिट में। अब हम दो को
50 में ना जोड़कर हम 25 में जोड़ेंगे, कितने में जोड़ेंगे 25 में, तो कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें 53 का स्क्वायर निकालना हो, 53 का स्क्वायर निकालना हो, अब हम यहाँ देखेंगे 3 ज्यादा है, जैसे कि ये है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होता है 9, और इसको हम 25 में जोड़ देंगे, कितना आएगा 28, कितना आएगा 28, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे 54 का, कितने का 54 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 16, 2 डिजिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है 50, हम 50 में नहीं जोड़कर हम कितने में जोड़ेंगे 25 में। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्योंकि वहां पर 100 था बेस वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आधी है तो इसकी आधी में ही जोड़ेंगे, 50 होती है तो 50 का आधी 25 होती है, 25 में जोड़ेंगे 4 तो कितना होगा 29 होगा, कितना होगा 29, ठीक है। ऐसा ही अगर हमें निकालना हो 55 का, कितने का निकालना हो 55 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे, 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना, और हम 25 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है 30, कितना होता है 30, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें 56 का स्क्वायर निकालना हो, कितने का 56 का स्क्वायर, ठीक है, 56 में कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31, है ना। 25 में अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना होगा 31, है ना। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो 57 का, कितने का 57 का स्क्वायर निकालना हो, हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 49, कितना आता है 49, ठीक है। अब देखो 7 और यहाँ पर हम 7 किस में जोड़ेंगे 25 में 7 जोड़ेंगे, कितना होता है 32, कितना होता है 32, ठीक है। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे 58 का स्क्वायर, कितने का 58 का स्क्वायर, ठीक है, कितना ज्यादा है 50 से 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, है ना। अब देखो अगर हम 8 25 में जोड़ते हैं तो कितना होगा 33, कितना होगा 33, ठीक है। इसी प्रकार हम 59 का निकालेंगे तो कितना होगा 59 का निकालेंगे, तो देखो ये कितना ज्यादा है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना होता है 81, और हम इसमें 9 ही 25 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 34, कितना होगा 34, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 60 का निकालते हैं तो 60 का यहाँ पे मैंने बताया बताया था जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 है तो इसका 6 का बराबर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 36, ठीक है। इसी तरह से अब देखो आपके लिए 61 का स्क्वायर, है ना, 62 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर निकाल के दिखाना है, ठीक है। 64 का हम बताते हैं, 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम। अब देखो ये कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है, कितना 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 196, तो 96 के लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब कितने का करेंगे हम, जो 14 है हम 25 में जोड़ेंगे, 14 25 में जोड़ेंगे कितना होगा 39, है ना, 39 होगा, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40, कितना होगा 40, तो ये आ जाएगा 4096। अब हम सीख चुके हैं कि अगर संख्याएं 50 से ज्यादा हो तो उनका स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है। अब हम सीखेंगे अगर संख्याएं 50 से कम हो तो उनका स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है। तो इसी प्रकार हम 100 में क्या करते थे घटाते थे, उसी प्रकार इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है। बेस वैल्यू इसकी 25 ही रहेगी, जैसे कि अगर हमें स्क्वायर निकालना है 49 का, कितने का स्क्वायर 49 का स्क्वायर निकालना है, तो हम देखेंगे इसमें एक कम है, कितना कम है 50 से एक कम, एक का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 01, ठीक है। अब एक हम 25 में से माइनस कर देंगे, जैसे कि हम 100 में से माइनस करते थे ना, इसी प्रकार से हम 25 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 24, कितना आएगा 24, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें 48 का निकालना हो, 48 का स्क्वायर निकालना हो, तो यहाँ देखेंगे हम कितना कम है, ये 2 कम है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना होता है 4, ठीक है। और इसमें से हम 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23, कितना आएगा 23, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें 47 का स्क्वायर निकालना हो तो देखेंगे ये कितना कम है 3 कम है, तो 3 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नहीं, हम केवल 25 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 22, कितना आएगा 22, और यहाँ पे भी देखो क्या पैटर्न है 24 23 22 अभी कम हो रहे हैं ना, उसमें 25 26 उसमें ज्यादा बढ़ते थे, है ना। अब देखो अगर हमें निकालना हो 46 का स्क्वायर, कितने का 46 का, है ना, तो 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये है 4 कम है, कितना कम है 4, है ना, 50 से 4 कम है तो इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 16, कितना आता है 16, और हम 4 25 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21, कितना आएगा 21। इसी तरह से हम 45 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, 45 का स्क्वायर निकालेंगे
तो ये 5 कम है, कितना कम है 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना। और 5 ही हम 25 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, कितना आएगा 20, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हमें 44 का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। और 44 कितना कम है 6 कम है, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे, कितने का करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और हम 6 उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। अगर हम 25 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे 43 का स्क्वायर, कितने का 43 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, ये कितना कम है 7 कम है, कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 49, कितना होता है 49, ठीक है। और हम इसमें से 25 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18, ठीक है। इसी तरह से 42 का स्क्वायर निकालना है, हम क्या करेंगे इसमें, अब हम देखेंगे इसमें कि ये 50 से कितना कम है, तो ये कितना कम है 8, कितना कम है 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 64, ठीक है। और हम 25 में से 8 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना आएगा 17, कितना आएगा 17, ठीक है। इसी प्रकार हम 41 का स्क्वायर निकालेंगे, कितने का 41 का, ठीक है। 41 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना कम है ये 9, कितना कम है 9, हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, है ना। और 9 इसमें से हम माइनस कर देंगे 25 में से तो कितना हो जाएगा 16, कितना होगा 16, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें 40 का स्क्वायर निकालना हो, कितने का 40 का, तो मैंने बताया है 40 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जिस अगर जीरो है तो वो 2 जीरो हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगी 2, और हम उस संख्या का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। अगर हमें 39 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसका, देखो ये कितना कम है 11, है ना। हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 121, तो हम यहाँ पे केवल 21 ही लिखेंगे, एक जो बचेगा वो हासिल में आएगा, ठीक है। और इसमें से हम 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14, और एक हासिल का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है। इसी प्रकार आपके लिए 38 का निकालना है, और 37 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और 36 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 35 का हम स्क्वायर बताते हैं, राइट, हम 35 का स्क्वायर बताते हैं, ठीक है। अब देखो 35 का निकालना है, कितना कम है 15, है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है, कितना कम है ये 15 कम है ना। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 कितने लिखेंगे 25, और हासिल कितने बचे 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 माइनस करेंगे, अगर हम इसमें से 15 माइनस करते हैं तो 10 होता है, और 10 में हम 2 प्लस करेंगे क्योंकि हासिल के थे तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। हम इसी तरह से हम 50 से ऊपर के और 50 से नीचे की संख्याओं का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि जिन अब हम लास्ट ट्रिक सीखेंगे, और इसमें सीखेंगे कि जिस संख्या के पीछे 5 हो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है। और इस ट्रिक को सीखने के बाद आप जिस संख्या के पीछे 5 है बिना कलम उठाए आप आसानी से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना। इसी तरह से अगर हमें देखो 5 का स्क्वायर अगर 25 होता है, अगर हमें निकालना है 15 का स्क्वायर, कितने का निकालना है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब हमें पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है और लास्ट में हम 2 डिजिट लिखते हैं तो इसका स्क्वायर हम लास्ट में 25 ही आएगा, है ना, 25 ही आएगा लास्ट में, है ना। अब देखो यहाँ पर कितना है 1, कितना है 1, तो हम इससे इसकी अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, हम इससे एक अगली संख्या, एक की अगली संख्या कौन सी होती है 2, कितनी होती है 2, ठीक है। अब हम इससे 2 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 2 का गुणा, तो 2 एकम 2 कितना होता है 2, इसी 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना हो, कितने का स्क्वायर 25 का स्क्वायर निकालना हो, इसको कैसे निकालेंगे हम, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हम 25 ही लास्ट में लिखेंगे, और हम देखेंगे यहाँ पर 2 है, और 2 से अगली संख्या कितनी होती है 3, कितनी होती है 3, 3 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6, तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। ट्रिक समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके लिए 35 का स्क्वायर एक बार निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका ये होमवर्क है, ये आपके लिए अभी कमेंट बॉक्स में निकाल कर बताना है, ठीक है। अब हम निकालते हैं 45 का, कितने का 45 का, ठीक है। 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर 5 है, 5 का हमें पता है इसका आंसर लास्ट में 2 डिजिट 25 ही रहेगा, कितना रहेगा 25, ठीक है। और हम इसको इसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 से अगली संख्या कितनी होती है 5,
तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, कितना आएगा 20, तो इसका हो जाएगा 20 25। ठीक है। अब देखो अगर हमें निकालना हो 55 का स्क्वायर, कितने का 55 का स्क्वायर निकालना हो, तो अब हम देखो यहाँ 5 है तो इसका तो 25 ही रहेगा, है ना, 5 का लास्ट में 2 डिजिट 25 रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर 5 है तो इससे अगली संख्या में गुणा करेंगे, तो 5 से अगली संख्या कितनी होती है 6, तो 6 पंजे कितने होते हैं 30, कितने होते हैं 30। ठीक है 30। इसी तरह से अगर हमें हमें निकालना हो 65 का, निकालना हो कितने का 65 का, ठीक है 65 का स्क्वायर निकालना हो तो लास्ट में 2 डिजिट कितने रहेंगे 25, है ना, 25 रहेंगे। और इससे अगली संख्या कितनी होती है 7, कितनी होती है 7, तो 7 छीन कितने होते हैं 42, कितने होते हैं 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 42 25। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें 75 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट लिखेंगे 25 और यहाँ पर 7, और 7 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे 8 में, 8 सत्ते कितने होते हैं 56, कितने होते हैं 56। ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर हमें 85 का स्क्वायर निकालना हो तो कितने आएंगे लास्ट में 25। ठीक है 2 डिजिट, है ना, और 8 का अगली संख्या कितनी होती है 9, तो 9 8 कितने होते हैं 72, कितने होते हैं 72। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 72 25। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो 95 का स्क्वायर, कितने का 95 का स्क्वायर, तो 95 लास्ट में 2 डिजिट कितने रहेंगे 25, और 9 का अगली संख्या कितनी होती है 10, तो 10 नब्बे कितने होते हैं 90, कितने होते हैं 90। इसी तरह से यहाँ पे आ गए 90 25। ठीक है। इसी तरह से हम 1 से 100 और 100 प्लस आसानी से स्क्वायर एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए हमारी ट्रिक पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।